हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज इस चैनल में हम बात करेंगे आपके लिए एक ऐसे पर्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, यदि आप करना चाहते हैं व्यापार किसी दूसरे राज्य में बहुत कम समय के लिए, यानी कि आप मान लीजिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी ट्रेड फेयर में या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर मेले में जहां पर आपको जाकर अपना उत्पाद बेचना है, लेकिन उस राज्य में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो उस केस में जीएसटी के अंतर्गत एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आप आसानी से जाकर किसी भी ट्रेड फेयर में, व्यापार मेले में अपने उत्पाद को बेच सकते हैं बिना उस राज्य में आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए हुए। चलिए ठीक है, इस बात को करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं। जब हम बात करते हैं ऐसे पर्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जिसमें कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी, जहां पर आप व्यापार मेले में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी। देखते हैं ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन कहती है, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन who occasionally undertakes transaction involving the supply of goods or services in a state or union territory where they do not have a fixed place of business। यानी कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंतर्गत आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तब करना है जबकि या तो आप किसी उत्पाद को सप्लाई कर रहे हैं या किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, जहां पर आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और आपका वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके एग्जाम्पल हैं पार्टिसिपेटिंग इन एग्जीबिशंस, फेयर्स, ट्रेड शोज एक्सेट्रा। तो आप किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, किसी भी प्रकार के व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं या किसी भी प्रकार के मेले में आप भाग ले रहे हैं जहां पे आप अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन है क्या? एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। जैसा कि इन जनरल हम जीएसटी में अपने टर्नओवर को देखते हैं 20 लाख या उससे ऊपर, 40 लाख या उससे ऊपर, और उस तरीके से वहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन इस केस में जब आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मान लीजिए ट्रेड फेयर शुरू होने वाला है, तो उस ट्रेड फेयर के शुरू होने से एटलीस्ट 5 दिन पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंतर्गत कराना होगा। रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 90 days। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ये रजिस्ट्रेशन केवल 90 दिन के लिए ही मान्य होगा, लेकिन फिर अनदर 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए एक्सटेंडेबल हो सकता है ऑन रिक्वेस्ट। यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक एडवांस टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो कैजुअल टैक्स पर्सन की तरह जब आप रजिस्टर होते हैं तो उस केस में आपको एडवांस जीएसटी सबमिट करनी पड़ती है, जो कि आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है फॉर द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप 10 दिन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं या 1 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस पर आपका जो भी एडवांस बनता है वो आपको देना होगा। यदि मान लीजिए आप एडवांस कुछ आपका बैलेंस हो जाता है, तो उस केस में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उस समय पे ये रिफंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिटर्न्स कैसे भरने हैं? जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसको GSTR1, जो कि आपकी आउटपुट सप्लाईज है, यानी कि आपने किस तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया हुआ है, वो आपको GSTR1 में देना होता है। और आपको एक मंथली समरी भी देनी होती है जो कि GSTR3B में आती है। इस केस में आपको कोई जरूरत नहीं होती एनुअल रिटर्न फाइल करने की। अब आपको जो की पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं, एक तो जो आपका सीटीपी है, यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंतर्गत आप ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन करना हो, किसी दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी में आपको अपने गुड्स को बेचना हो और वहां पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कैजुअल टैक्स पर्सन के अंतर्गत। इसकी वैलिडिटी 90 डेज तक है, जो फर्दर 90 डेज तक और एक्सटेंड हो सकती है। एडवांस टैक्स आपको डिपॉजिट करना होगा, उसके लिए हमने आपको बता दिया है। मोस्टली ये वाली जो कैटेगरी है ये आपकी एप्लीकेबल होती है
एग्जीबिशंस के लिए, ट्रेड फेयर्स के लिए और टेम्पररी बिजनेसेस के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि यानी कि आपको किस तरीके का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है जब आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एग्जीबिशंस में, ट्रेड फेयर्स में और टेम्पररी बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जहां पर कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ इस पर्टिकुलर चैनल में जब भी आप वीडियो देखें तो एक थम्स अप दे दें, यानी कि लाइक जरूर कर दें। हालांकि व्यूज़ तो बहुत होते हैं, लाइक्स बहुत कम होते हैं। प्लीज़ इस फैमिली को हम और आगे बढ़ाएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय।